नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं स्टोरी बाई नंदलाल भारती और मैं हूँ नंदलाल भारती। आज प्रस्तुत है कहानी दो भाई, जाति से ऊपर इंसानियत। यह कहानी केवल तीन व्यक्तियों की मुलाकात की कहानी नहीं है, बल्कि उन विचारों की यात्रा है जो हमें जाति, पद और सामाजिक पहचान की सीमाओं से आगे बढ़कर मनुष्यता और समानता की ओर ले जाती है। आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें एक कार्यालय के साधारण से वातावरण में जन्म लेती है और साधारण मानवीय संवेदना, और जहां दो सहकर्मी धीरे धीरे दो भाइयों में बदल जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कहानी श्रृंखला कांटों के पार की दूसरी कहानी, दो भाई, जाति से ऊपर इंसानियत। शांति छोटी लाइन की रेल से अपने गांव के लिए रवाना हो चुका था। मैं ग्वालियर रेलवे स्टेशन के बाहर रिक्शा स्टैंड पर खड़ा था। गांधी नगर स्थित मृदा स्वास्थ्य उत्पादक कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालय में मेरी नई नियुक्ति हुई थी। पहली बार उस शहर में आया था और स्टेशन से कार्यालय की दूरी मुश्किल से 2 किलोमीटर थी। फिर भी ऑटो चालक 150 से लेकर 200 रुपये तक मांग रहे थे। काफ़ी मोल भाव के बाद एक ऑटो वाला 50 रुपये में चलने को तैयार हुआ। 10 मिनट बाद में कंपनी के छोटे से कार्यालय के सामने खड़ा था। मन में नई नौकरी की उत्सुकता थी और थोड़ी सी घबराहट थी। कार्यालय में प्रवेश किया तो भीतर केवल 2 लोग दिखाई दिए। एक सज्जन मुझे गौर से देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुरा कर पूछा, आप बुद्धनाथ जी हैं ना? दिल्ली से आ रहे हैं? जी हाँ, मैं ठाकुर भानु हूँ। लोग मुझे सी भानु कहते हैं। यहाँ विपणन सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। इतना कहकर उन्होंने जोर से आवाज़ लगाई, अरे ठाकुरायन, इधर आओ भाई। कुछ ही देर में लगभग 40 वर्ष का एक व्यक्ति कमरे में आया। चेहरे पर आत्मविश्वास था और चाल में हल्का सा रौब। ए ठाकुरायन जाति से ठाकुर हैं, मूछ भी धारदार है। भानु जी बोले, लेकिन हम लोग इन्हें ठाकुर भी कहते हैं। फिर उन्होंने कहा, ठाकुरायन, बुद्धनाथ जी का सामान बाहर रखा है, उठा लाओ। ये हमारे साथ काम करेंगे। ठाकुरायन ने एक नज़र मेरी ओर देखा और बोला, मुझे मालूम है साहब, सुबह ही फ़ोन पर इनके आने की सूचना मिल गई थी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मेरा सामान ज़्यादा नहीं है, मैं खुद ले आता हूँ। मैं बाहर गया और अपना बक्सा और एक थैला भीतर ले आया। भानु जी मुस्कुराए।
देखिए बुद्धनाथ जी, नौकरी मिलने से पहले आदमी हर काम करने को तैयार रहता है। नौकरी मिलते ही कई लोग अपने पद से ज़्यादा अपने अहंकार को बड़ा समझने लगते हैं। ठाकुरायन शायद बात समझ गया था, लेकिन चुप रहा। कुछ देर बाद भानु जी ने चाय और पानी लाने के लिए कहा। ठाकुरायन धीरे धीरे उठा और पेंट्री की ओर चला गया। वह लौटकर आया तो भानु जी ने मजाकिया अंदाज में कहा, देखो ठाकुरायन, दफ्तर में आने वाला हर आदमी सम्मान का अधिकारी होता है। चाय पानी देना तुम्हारी जिम्मेदारी है, यह शान नहीं। ठाकुरायन ने कुछ तीखे स्वर में कहा, साहब मैं सब समझता हूँ, लेकिन यह ऑफिस है, कोई होटल नहीं। भानु जी ने गंभीर होकर कहा, यह सही है, लेकिन यह भी याद रखो कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं अब तक चुपचाप दोनों की बातें सुन रहा था। मैंने धीरे से कहा, दरअसल हर काम समाज को चलाने के लिए ज़रूरी है। यदि काम छोटा होता तो समाज उसे करवाता ही नहीं। दोनों मेरी ओर देखने लगे। मैंने आगे कहा, कोई अधिकारी है, कोई क्लर्क, कोई चपरासी, कोई मजदूर है, लेकिन किसी एक के बिना व्यवस्था पूरी नहीं होती। भानु जी ने मेरी बात का समर्थन किया। बिल्कुल सही कहा आपने। ठाकुरायन कुर्सी पर बैठ गया। कुछ क्षण बाद बोला, लेकिन साहब मैं भी ठाकुर हूँ। भानु जी हंस पड़े। और मैं भी ठाकुर हूँ, इससे क्या बदल जाता है? ठाकुरायन चुप रहा। मैंने कहा, जाति हमारी पहचान का एक हिस्सा हो सकती है, लेकिन हमारी पूरी पहचान नहीं। वह मेरी ओर देखने लगा। मैंने आगे कहा, दफ्तर में हमारी पहचान हमारा काम है, समाज में हमारी पहचान हमारा व्यवहार है, इतिहास में हमारी पहचान हमारे कर्म होते हैं। कमरे में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। भानु जी बोले, यही तो समस्या है। हम भारतीय होने से पहले अपनी जाति बताते हैं। मैंने कहा, दुर्भाग्य यह है कि हमें अपनी जाति पर गर्व करना सिखाया गया, लेकिन इंसान होने पर गर्व करना नहीं। ठाकुरायन पहली बार ध्यान से मेरी बात सुन रहा था। वह बोला, लेकिन समाज तो अभी भी जातियों में बटा हुआ है। हाँ, मैंने कहा, लेकिन समाज को बदलने का काम भी समाज के लोगों को ही करना होगा। भानु जी बोले, दफ्तरों में योग्यता और जिम्मेदारी का महत्व होना चाहिए, जाति का नहीं। ठाकुरायन ने धीरे से कहा, बात तो सही है, लेकिन व्यवहार में ऐसा कम दिखाई देता है। मैं मुस्कुराया। सही बात कहना आसान है, उसे जीना कठिन है, लेकिन किसी को तो शुरुआत करनी होगी। इतने में मैंने उससे एक सादा कागज मांगा। ठाकुरायन, एक प्लेन पेपर मिलेगा? क्यों नहीं साहब, भानु जी ने पूछा। क्या करेंगे? ज्वाइनिंग लेटर तैयार कर लेता हूँ। मैंने पत्र टाइप किया और उसे ठाकुरायन की ओर बढ़ाते हुए कहा, कृपया इसे आवक रजिस्टर में दर्ज कर दीजिए। वह थोड़ा असहज हो गया।
साहब यहाँ अभी आवक रजिस्टर नहीं है। मैं मुस्कराया। कोई बात नहीं, फिर जैसा अब तक करते आए हो वैसा ही कर दो। भानुजी हंस पड़े। बुद्धनाथ जी, आपने तो पहले ही दिन ठकुराइन को सुधारना शुरू कर दिया। नहीं, मैंने कहा, मैं केवल व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। उसी समय बगीचे से एक भंवरा उड़ता हुआ कमरे के भीतर आया और कुछ क्षण बाद बाहर चला गया। भानुजी बोले, शुभ संकेत है। ठकुराइन मुस्कुराया। लगता है प्रकृति भी नए आदमी का स्वागत कर रही है। दोपहर हो चुकी थी। ठकुराइन बोला, चलिए भोजन कराते हैं। हम दोनों पास के एक छोटे से भोजनालय की ओर चल पड़े। रास्ते में उसने कहा, यह इलाका पहले डाकुओं के लिए बदनाम था। अब हालात बदल गए हैं, लेकिन लोगों के मन से डर अभी पूरी तरह नहीं गया है। हम एक छोटे से होटल में पहुंच गए। वहाँ बोला, कुछ लोग यहाँ यानी ठकुराइन बोला, कुछ लोग यहाँ खाना नहीं खाते। कहते हैं कि यह दलित समाज के व्यक्ति का होटल है। मैंने उसकी ओर देखा। वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन मैं यहाँ नियमित खाना खाता हूँ। आखिर वह भी तो इंसान है। मैंने कहा, तुम्हारे विचार बदल रहे हैं ठकुराइन। वह हंस पड़ा। शायद आपकी बातें असर कर रही हैं। भोजन के बाद हम वापस दफ्तर लौट आए। भानुजी ने मुस्कुराते हुए पूछा, आज भोजन में कुछ ज़्यादा समय लग गया। ठकुराइन ने कहा, साहब नए दोस्त के साथ था, समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। भानुजी ने आश्चर्य से कहा, अच्छा, अब तो दोस्ती भी हो गई। हाँ, उसने कहा, लगता है मुझे एक भाई मिल गया। शाम होते होते बातचीत फिर समाज, धर्म और राजनीति की ओर मुड़ गई। मैंने कहा, जाति और धर्म यदि मनुष्य को मनुष्य से दूर कर दें तो उनके उद्देश्य पर पुनर्विचार होना चाहिए। भानुजी ने कहा, संविधान ने हमें बराबरी का अधिकार दिया है, लेकिन समाज अभी भी बराबरी को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाया है। ठकुराइन कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, शायद हम लोग अपनी जाति को अपनी उपलब्धि मान लेते हैं, जबकि उसमें हमारा कोई योगदान नहीं होता। मैंने कहा, सही कहा, जन्म हमारा निर्णय नहीं होता, लेकिन चरित्र हमारा निर्णय होता है। भानुजी ने उत्साहित होकर कहा, वाह, यह बात लिख लेने लायक है। मैंने मुस्कुराकर कहा, आदमी की असली पहचान उसका व्यवहार होता है। कुछ देर बाद ठकुराइन अचानक गंभीर हो गया। भानु साहब, माफ़ कीजिएगा, भानु साहब, उसने कहा, यदि मेरी बातों से कभी आपको बुरा लगा हो तो क्षमा करें, क्षमा कर दीजिएगा। यदि आपको कभी मेरी किसी बात से बुरा लगा हो तो क्षमा कर दीजिएगा। भानुजी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। मित्रों के बीच क्षमा कैसी? वह मेरी ओर मुड़ा और बुद्धनाथ जी, आपका धन्यवाद। किस लिए? आज पहली बार समझ में आया कि जाति से पहले इंसान होना जरूरी है। मैंने कहा,
मनुष्य की सबसे बड़ी जाति मनुष्यता है। ठकुराइन की आंखों में एक अलग चमक थी। उसने हाथ बढ़ाया। आज से हम दोस्त नहीं भाई हैं। मैंने उसका हाथ थाम लिया। भानुजी हंस पड़े। तो फिर इस कहानी का नाम दो भाई होना चाहिए। हम तीनों हंस पड़े। कार्यालय की खिड़की से आती शाम की हवा कमरे में फैल रही थी। बाहर सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, लेकिन भीतर एक नई सुबह जन्म ले रही थी। उस दिन दफ्तर में केवल एक कर्मचारी ने नहीं ज्वाइन किया था, बल्कि 3 लोगों के भीतर एक नई सोच ने भी जन्म ले लिया था। पद का अहंकार थोड़ा कम हुआ था, जाति का गर्व थोड़ा पिघल गया था और इंसानियत थोड़ी और मजबूत हुई थी। शायद समाज इसी तरह बदलता है, एक विचार से, एक संवाद से, एक दोस्ती से, और एक दिन 2 अजनबियों के भाई बन जाने से। क्योंकि अंततः न कोई ऊंचा जन्म से होता है, न कोई नीचा। मनुष्य को ऊंचा बनाते हैं उसके विचार, उसके व्यवहार और उसके कर्म। और वही समाज आगे बढ़ता है जहाँ लोग जातियों में नहीं, इंसानों में विश्वास करते हैं। मनुष्यता की सबसे बड़ी पहचान उसका चरित्र, संवेदना और इंसानियत है। मित्रों, यह थी कहानी 2 भाई जाति से ऊपर इंसानियत। कहानी हमें याद दिलाती है कि जन्म से मिली पहचान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं हमारे विचार, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। और हाँ मित्रों, चैनल को फॉलो और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं नंदलाल भारती आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।